अज़ीज़ों हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, कैसे एक दूसरे की खातिर अपनी आज़ादी को महदूद करने से, जो हम कहते हैं कि उससे नहीं आज़ाद है। सब कुछ कह चुकने के बाद आखिर में पालूस खुलासा बयान करता है, यानी असूल अख्ज़ करता है ऐसे हालात में जहाँ थोड़े बहुत भी शक की गुंजाइश हो। असूल ये है कि 13 आयत में यूँ लिखा है, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिला। इस आयत को आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि ये कौन सी आयत है। 13 आयत है मत्ती, उसकी 13 आयत देखिएगा। इस वक्त से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिला, इससे इसके आगे क्या लिखा है? तो क्या लिखा है ध्यान करना है आपने। मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। इस आयत में कुछ करने या ना करने का फैसला लेने के लिए असूल क्या है? असूल है मोहब्बत, यानी ये सोचना कि मेरा काम मेरे कमज़ोर ईमान वाले भाई को या मेरे भाई पर कैसे असरअंदाज हो सकता। ये नहीं कि खैर मुझे परवाह नहीं, वो ईमान में कमज़ोर है और अपनी कमज़ोरी की वजह से वो इन बातों को नहीं समझता। ये उसका मसला है, मेरा नहीं है। ये उसका मसला है, उसने क्यों नहीं समझा। ये रवैया दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। किसी ने उसके लिए अपनी जान दी है, मेरे लिए जान दी है, आपके लिए जान दी है, उस भाई के लिए भी जान दी है। अगर आप उसके खिलाफ गुनाह करेंगे तो आप मसीह के खिलाफ गुनाह करेंगे। क्या हम अपनी कलीसियाओं में खुदा से इतनी मोहब्बत नहीं रखते कि अपने कमज़ोर भाइयों को बदनाम करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी तरक्की पर शामिल करें? मेरे अज़ीज़ों, किसी मसीही को ये हक नहीं है, किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जिसे करने से कोई दूसरा मसीही ठोकर खाए, क्योंकि ये मसीह के खिलाफ गुनाह है। अब कुछ लोग या लोगों का ख्याल है कि लोग बिला वजह ठोकर खाते हैं। हमने पहला क्रंथियों 8 बाब के मुताबिक देख लिया है कि ये ज़रूरी नहीं कि ठोकर लगने की वजह क्या है। इतनी वजह काफ़ी है आपके कि किसी काम की वजह से कोई गुनाह में ना गिर जाए। आपके लिए ये वजह काफ़ी है कि मेरी वजह से, आपकी वजह से कोई शख्स गुनाह में ना गिर जाए, गुनाह में ना पड़ जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज़्यादातर मसीही इस बात से ठोकर खाते क्यों हैं। आखिर गोश्त ही तो है, आखिर गोश्त ही तो है। तो आइए चंद बातें देखते हैं जो आमतौर पर मसीही लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनती है। सबसे बड़ी बात जो मसीही लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनती है वो ये है कि ये कुर्बानी इनकी तरफ से इसहाक की कुर्बानी की याद में नहीं। पहली बात जो मैंने प्रीवियस बात को बताया कि ये इसहाक की कुर्बानी की याद में नहीं बल्कि इस्माइल की कुर्बानी की याद में गुजरानी चाहते हैं। मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि इसहाक ही वो वादा का फर्जंद है और उसी को कुर्बानी के लिए ले जाया गया था। उसका जवाब ये मिलता है कि बाइबल बदल गई है। मेरे अजीज़ों, अगर बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो उसमें देखा कि बाप इब्राहिम इसहाक को, अपने बेटे को साथ लेकर जाता है क्योंकि वो उसका सबसे प्यारा बेटा था। वो उससे बहुत मोहब्बत रखता था और खुदावंद ने उससे कहा कि जो चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है उसे क्या कर, मेरी हजूरी में मेरे सामने कुर्बान कर। इस बात का खुलासा कलाम मुक़द्दस बहुत अच्छे तरीके से करती है। और जब ये कुर्बानी आती है तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कलाम बदल गया है क्योंकि वहाँ पे इसहाक की नहीं इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र है।
اور ہماری بائبل میں کیا ہے؟ اسماعیل کی جگہ اسحاق کی قربانی کا ذکر ہے، اس لیے بائبل بدل گئی ہے اور تم ایک تبدیل شدہ کلام کو مانتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اسحاق وعدے کا فرزند نہیں۔ اگر اسحاق وعدے کا فرزند نہیں تو پھر کون ہے؟ کومنٹ باکس میں آپ ہی بتائیں۔